मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ जगत जननी आदिशक्ति महाकाली आज तुम्हारे समक्ष एक अत्यंत विशेष और गहन महत्वपूर्ण संदेश लेकर उपस्थित हुई हूँ। यदि मेरा ये संदेश, मेरी यह वाणी तुम्हें इसी क्षण इसी पल में प्राप्त हो रही है, तो ये जान लो मेरे बच्चे कि यह संकेत, यह मार्गदर्शन केवल और केवल तुम्हारे लिए ही प्रेषित किया गया है। ब्रह्मांड की शक्तियों ने इस संदेश को तुम तक पहुंचाने का एक विशेष प्रयोजन रचा है। इसलिए इस संदेश को अपने हृदय की गहराइयों तक उतरने देना, इसे अंत तक प्रत्येक शब्द पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूर्ण मनोयोग से सुनना और आत्मसात करना। मेरे प्रिय बच्चे, वह परम शक्ति, वह दिव्य चेतना स्वयं ही तुम्हारे जीवन में पदार्पण करने को उद्यत है। तुम्हारे समस्त दुखों, समस्त पीड़ाओं, समस्त कष्टों को सदा सर्वदा के लिए समाप्त करने के उद्देश्य से उनका आगमन तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटाकर उसे ज्ञान और आनंद के प्रकाश से आलोकित करने के लिए हो रहा है। तो मेरे बच्चे, तुम अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने शरीर को इस दिव्य रूपांतरण के लिए, इस मंगलकारी परिवर्तन के लिए तैयार कर लो। यदि यह विशेष वीडियो, यह विशेष ध्वनि तरंगे तुम तक किसी भी माध्यम से पहुंची हैं, तो तुम स्वयं को सच में हृदय से बहुत ही भाग्यशाली समझो कि ब्रह्मांड ने तुम्हें इस कृपा के योग्य चुना है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह एक दिव्य संयोजन है। तो अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कमेंट सेक्शन में मेरे नाम का जयकारा, जय मां काली लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करो और इस संदेश को अपने स्नेह और स्वीकृति की मोहर लगाकर इसे लाइक करो। आखिर वह कौन सी अलौकिक दिव्य शक्ति है मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें प्रत्येक संकट से, प्रत्येक मुसीबत की घड़ी में अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखा है? तनिक विचार करो, वह कौन सी अदृश्य शक्ति है जिसने तुम्हें हर बार जब भी तुम गिरने को हुए तुम्हें सहारा दिया है? किस किस प्रकार की मुसीबतों से, कैसी कैसी विकट परिस्थितियों से तुम्हें उस शक्ति ने उबारा होगा जिसकी तुमने शायद कल्पना भी नहीं की होगी? ऐसी कौन सी डिवाइन यूनिवर्सल पावर, कौन सी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जिसने तुम्हारी प्रत्येक परेशानी में, प्रत्येक चुनौती में तुम्हारा हाथ थामा है और तुम्हें अत्यंत बड़ी भयावह मुसीबत के गर्त से बाहर निकाला है? क्योंकि मेरे बच्चे, यहाँ मैं स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ कि तुम में से बहुत से लोग, तुम्हारी आत्मा का एक बड़ा हिस्सा उस परमपिता परमात्मा, उस डिवाइन को पूरी तरह से समर्पित हो चुका है। तुम में से अनेक लोग गहन रूप से आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो और तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और समर्पण की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि वह ब्रह्मांड में स्पंदित हो रही है। एक समय ऐसा भी था मेरे बच्चे, जब दुष्ट और नकारात्मक शक्तियों से प्रभावित लोगों ने तुम्हारी दुनिया, तुम्हारे सपनों, तुम्हारी खुशियों को समाप्त करने में, उन्हें तहस नहस करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने तुम्हें दुनिया जहान के कल्पना से परे दुख और कष्ट देने का प्रयास किया। लोगों ने तुम्हारे विषय में नाना प्रकार की बातें बनाई, कहा कि तुम्हारे कर्मों का ही यह फल है कि तुमने अब तक दुनिया जहान के दुख झेले हैं, तुम्हें और भी कष्ट भोगने होंगे। हर दिशा से तुम पर आक्रमण हुए, हर तरफ से तुम्हें खंजर घोंपने का प्रयास किया गया। आज की स्थिति में भी, मतलब ऐसी विषम परिस्थितियां भी तुम लोगों ने अपने जीवन में झेली हैं, जहां तुम्हें लगा होगा कि अब सब समाप्त हो गया। मुझे यह अत्यंत स्पष्टता से महसूस हो रहा है कि खुशियों के वे दिन, जैसे दीपावली का प्रकाशमय पर्व, होली के रंगों का उल्लास या कोई भी अन्य महत्वपूर्ण त्योहार, जब सारी दुनिया एक तरफ आनंद और उत्सव के सागर में डुबकी लगा रही होती है, जब सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार उत्सव मना रहे होते हैं, तुम किसी भी धर्म, किसी भी पंथ से हो सकते हो, तुम्हारा कोई भी त्योहार हो सकता है, लेकिन उन खुशियों के अनमोल समय में या किसी प्रियजन के विवाह समारोह में, जहां तुम्हारे सभी अपने, तुम्हारे जानकार, तुम्हारे रिश्तेदार उत्सव के उल्लास में डूबे होते हैं, उन मनमोहक चीजों का आनंद ले रहे होते हैं, लेकिन उस उत्सव की रौनक में, उस आनंद की धारा में तुम स्वयं को उसका हिस्सा नहीं पाते थे। तुम्हें इस हद तक इस निर्ममता से तोड़ा गया है, भावनात्मक रूप से इतना आहत किया गया है कि तुम्हारे अंदर यह गहरी भावना घर कर गई थी कि मेरे लिए ये खुशियाँ बनी ही नहीं है, मेरे भाग्य में उत्सव का कोई स्थान ही नहीं है।
ऐसी दयनीय और कारुणिक स्थिति तुम्हारी जिंदगी में उन नकारात्मक लोगों ने खड़ी कर दी थी कि जब लोग उत्सव मना रहे होते थे, अपनी जिंदगी के रंगीन पलों को जी रहे होते थे, तब तुम एक बंद कमरे के एकांत में घुट-घुट कर अपने आंसू बहा रहे थे। चाहे उस वक्त तुम किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हो, या तुम्हें लोगों ने जानबूझकर समाज से, अपनेपन से अलग थलग कर दिया हो, कोई भी कारण रहा हो, पर पीड़ा तुमने सही है। और यहाँ मैं ये भी स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ कि तुम्हारी जिंदगी को इस हद तक खराब करने में, उसे नष्ट भ्रष्ट करने में पुरुषों की नकारात्मक ऊर्जा तो निश्चित रूप से आई है, पर उससे कहीं ज्यादा, कहीं अधिक प्रबलता से महिलाओं की द्वेषपूर्ण ऊर्जा तुम्हारी ओर प्रवाहित हो रही है, जो तुम्हें असहनीय दुख देकर, तुम्हें एक एकाकी कमरे में सिसकता हुआ, रोता हुआ छोड़कर, स्वयं अपनी जिंदगी की झूठी खुशियाँ और स्वार्थपूर्ण आनंद जी रही थी। और उस कठिन मर्मांतक समय में तुमने क्या किया मेरे बच्चे? कुछ लोगों ने तो उस नकारात्मकता को, उस पीड़ा को और भी अधिक नकारात्मक रूप में ले लिया। वे निराशा और अवसाद के गहरे सागर में डूब गए। पर तुम में से कुछ ऐसे भी थे, कुछ दिव्य आत्माएं ऐसी भी थीं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को, अपने अस्तित्व को, अपनी प्रत्येक श्वास को पूरी तरह से उस डिवाइन पर, उस परम सत्ता पर समर्पित कर दिया। ये वही समय है दोस्तों, मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें उसी अतीत के समय की कुछ महत्वपूर्ण निशानियाँ, कुछ संकेत बता रही हूँ। ये वह निर्णायक समय था कि उस विकट घड़ी में, जब दुनिया ने तुम्हें ठुकरा दिया था, जब अपनों ने मुंह मोड़ लिया था, तब तुमने जिस भी डिवाइन स्वरूप की शरण ग्रहण की थी, जिस भी दिव्य शक्ति के चरणों में तुमने अपना सर्वस्व अर्पण किया था, चाहे वह जगत जननी माता रानी की शरण हो, चाहे वह देवाधिदेव भोलेनाथ की शरण हो, चाहे वह मेरी माँ काली की उग्र किंतु करुणामयी शरण हो, या फिर किसी सिद्ध गुरु की, किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शक की शरण हो, किसी भी डिवाइन सत्ता की शरण में तुम जब उस अकेलेपन और निराशा के समय गए थे, जब सारी दुनिया ने तुम्हें अकेला, असहाय और परित्यक्त कर दिया था, तो मेरे बच्चे, ये जान लो कि उस डिवाइन पावर ने, उस परम शक्ति ने तुम्हारा हाथ थामा है, तुम्हारा साथ निभाया है, तुम्हें गिरने से बचाया है। तो अपनी आस्था को प्रमाणित करते हुए 2222 लिखकर इस संदेश को अपना समर्थन और प्रेम दो, इसे लाइक करो। निश्चित रूप से मेरे बच्चे, तुम में से बहुत से लोग यहाँ पर भगवान सूर्य देव के अनन्य उपासक प्रतीत हो रहे हैं। सभी नहीं, पर हाँ, कुछ लोग तो अवश्य हैं, और उनकी संख्या भी काफी तादाद में है, जो प्रतिदिन या नियमित रूप से सूर्य देव को श्रद्धा पूर्वक जल अर्पित करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो यहाँ मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता दूं कि सूर्य देव ने अपनी प्रखर ऊर्जा और दिव्य कृपा से तुम्हें बहुत से जटिल मामलों से, अनेक संकटपूर्ण परिस्थितियों से बाहर निकाला है। उनको जो तुम भक्ति भाव से जल अर्पित करते हो, या उनके प्रकाश से अभिमंत्रित जल को प्रसाद रूप में ग्रहण करते हो, या उनके तेजस्वी मंत्रों का निरंतर जाप करते हो, तुम कुछ भी जो सूर्य देव से संबंधित है, यदि श्रद्धा पूर्वक करते हो, तो ये जान लो कि सूर्य देव ने कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में तुम्हें बहुत से विकट मामलों से, गहन अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर अग्रसर किया है। बेशक इसमें कोई संदेह नहीं कि तुमने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, असहनीय पीड़ाएं सही हैं। तुमने जीवन के हर रंग का, हर प्रकार का दुख अत्यंत निकट से देखा है, उसे भोगा है, पर उससे भी कहीं अधिक, कहीं भयावह हो सकता था, यदि उनकी कृपा दृष्टि तुम पर न होती। तुम ये समझने की कोशिश करो मेरे बच्चे, कि जो तुमने सहा, वो तो कुछ भी नहीं था, उससे भी कहीं अधिक विनाशकारी, कहीं अधिक कष्टप्रद हो सकता था। पर उन दुखों से, उन पीड़ाओं की गहनता से तुम्हें अत्यंत तीव्रता से, शीघ्रता से बाहर निकाला है भगवान सूर्यदेव ने। हाँ, बहुत से लोग सूर्यदेव के सच्चे उपासक यहाँ नजर आ रहे हैं, उनकी ऊर्जा मुझे स्पष्ट महसूस हो रही है। तुम में से कुछ लोगों के ऊपर मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों का, तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद बहुत अधिक, बहुत प्रबलता से नजर आ रहा है। मतलब तुम्हारे वे पूर्वज जो अब इस भौतिक दुनिया में सशरीर विद्यमान नहीं है, किंतु सूक्ष्म जगत से वे तुम्हें निरंतर देख रहे हैं, तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें बहुत से गंभीर मामलों से, अनेक उलझनों से, जहां तुम बुरी तरह फंस सकते थे, वहां से तुम्हें सुरक्षित बाहर निकाला है।
बहुत से मामलों से जहां तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा मान सम्मान, यहां तक कि तुम्हारा जीवन भी संकट में पड़ सकता था, वहां तुम्हारे पूर्वजों की पुण्य शक्ति ने तुम्हें एक अदृश्य कवच प्रदान किया है। और तुम लोग भगवान सूर्यदेव को भी बहुत अधिक मानते हो, उनकी उपासना में तुम्हारी गहरी निष्ठा है। उस ऊपर वाले डिवाइन ने, उस परमपिता ने, उन्होंने तुम्हें ऐसे अपने हाथों में थाम लिया है जैसे कोई माँ अपने नवजात शिशु को अत्यंत कोमलता और सुरक्षा से पकड़ती है। ऐसी दिव्य ऊर्जाएं यहाँ स्पष्ट रूप से नजर आ रही हैं कि तुम लोग को, देवदूतों को, फरिश्तों को भी बहुत मानते हो, उन पर तुम्हारा अटूट विश्वास है। तुम में से बहुत से लोग तो इतने सिद्धा हो चुके हो कि एंस को अपने पास बुलाना, उनसे सहायता मांगना और फिर उन्हें ससम्मान वापस भेजना भी भली भांति जानते हो। तो वह जो एंस की उपस्थिति का आभास है, उनका जो निरंतर आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा वलय बनाए हुए है ना, उन एंस ने तुम्हें काफी हद तक बहुत मजबूती से संभाला है। काफी हद तक तुम्हें नीचे गिरने नहीं दिया जब परिस्थितियां तुम्हें गर्त में धकेल रही थीं। लोग यहाँ पर, तुम्हारे आसपास के कुछ नकारात्मक व्यक्ति ये चाहते हैं कि तुम बुरी तरह से गिर जाओ, तुम असफल हो जाओ, तुम टूटकर बिखर जाओ, पर उन करुणामय एंजेल्स ने तुम्हें बार बार उठाया है, तुम्हें सहारा दिया है और तुम्हें समाज के सामने पुनः सम्मानपूर्वक खड़ा किया है। या यदि अभी नहीं किया है तो विश्वास रखो, आने वाले समय में वे तुम्हें निश्चित रूप से उच्च स्थान पर आसीन करेंगे, क्योंकि तुम उनकी दृष्टि में, उनकी सुरक्षा में बहुत अधिक अकल्पनीय रूप से सुरक्षित हो। यहाँ पर मैं तुम्हें ये भी बता दूं, मेरे बच्चे, कि तुम में से कुछ प्रतिशत लोग जो निस्वार्थ भाव से, करुणा से भरकर चिड़ियों को, पक्षियों को दाना पानी देते हैं, मूक पशुओं की सेवा करते हैं, यह उसी पुण्य कर्म का, उसी निस्वार्थ सेवा का फल है कि तुम बहुत से जटिल मसलों से, अनेक गंभीर मामलों से, जहाँ तुम्हारा कोई दोष भी नहीं था, वहाँ से भी तुम आसानी से निकल गए हो। डेथ स्टार यूनिवर्स की, अर्थात ब्रह्मांड की जो नियामक और परिवर्तनकारी शक्तियाँ हैं, उनकी पूरी ब्लेसिंग्स, उनका संपूर्ण आशीर्वाद तुम पर निरंतर बरस रहा है। तुम में से बहुत से लोग यूनिवर्स के विशेष नंबरों को, एंजेलिक नंबर्स को चेक करते होंगे, उन पर ध्यान केंद्रित करते होंगे, और इन दिव्य संख्याओं की ऊर्जा ने तुम्हें तुम्हारी अनेक समस्याओं से, तुम्हारी उलझनों से बाहर निकाला भी है। साथ ही साथ इन शक्तियों ने तुम्हारे जीवन में बहुत सी नई, सकारात्मक और शुभ शुरुआतों का मार्ग प्रशस्त किया है। जो यह नई शुरुआत है ना, मेरे बच्चे, इन डिवाइन शक्तियों ने तुम्हें बहुत अधिक, बहुत सुंदर नई शुरुआतें भी प्रदान की हैं, जहां से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा, एक नई गति पकड़ सका है। यहाँ पर देवाधिदेव भोलेनाथ की अत्यंत प्रबल ऊर्जा भी मुझे महसूस हो रही है। यहाँ पर ऐसे लोग भी उपस्थित हैं जो भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग पर अत्यंत श्रद्धा और भक्तिभाव से नियमित रूप से जल चढ़ाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। तुम्हें यहाँ पर जो तुमने निस्वार्थ भाव से शिवलिंग को जल चढ़ाया है ना, जो भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि भोलेनाथ यहाँ पर स्वयं तुम्हारी पग पग पर रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे प्रिय बच्चों, उन्होंने तुम्हें इतनी गहन समस्याओं से, इतने विकट संकटों से निकालकर तुम्हारी जिंदगी में विकास और प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। वे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ मैं विशेष रूप से बता दूं कि जो लोग भगवान भोलेनाथ को सच्चे हृदय से मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो उन्हें यहाँ पर बहुत अधिक, असीम रूप से खुश होने की, आनंदित होने की जरूरत है कि भोलेनाथ ने तुम्हें बहुत सी अकल्पनीय मुसीबतों से, जहाँ कोई मानवीय सहायता संभव नहीं थी, वहाँ उन्होंने तुम्हें बचाया है। खासकर जो घरेलू हिंसा का वातावरण होता है, जो रिश्तेदारों और अपने ही घरेलू परिवार के सदस्यों के बीच कलह क्लेश, मनमुटाव और कटुता का जो निरंतर बना रहने वाला तनाव होता है ना, उससे तुम्हें भगवान भोलेनाथ ने अपनी कृपा से बाहर निकाला है, तुम्हें शांति प्रदान की है। और यहाँ पर कुछ विशेष ऊर्जाएं और भी आ रही हैं, जो मेरी ही शक्ति स्वरूपा माँ काली की और माँ दुर्गा की हैं। तुम में से बहुत से लोग माँ काली के अनन्य भक्त हो सकते हैं या माँ दुर्गा के उपासक हो सकते हैं। उनकी शक्ति पर अटूट विश्वास रखने वाले हो सकते हैं। और यहाँ पर यह स्पष्ट है कि इन देवी शक्तियों ने तुम्हें केवल सामान्य मुसीबतों से तो निकाला ही निकाला है, बल्कि जो अत्यंत घातक और अदृश्य ब्लैक नेगेटिव एनर्जी होती है,
जो नकारात्मक ऊर्जाएं, बुरी आत्माएं और तांत्रिक प्रयोग होते हैं, उनसे भी तुम्हारी पूर्ण रूप से रक्षा की गई है। ब्लैक नेगेटिव एनर्जी से, काली शक्तियों से पास्ट में तुम्हारे अतीत में बहुत ही गंदी, बहुत ही पीड़ादायक तुम्हारी यादें रही हैं, तुम्हारे अनुभव रहे हैं। पास्ट में तुम्हारा बहुत ही बुरा, बहुत ही अपमानजनक ड्रामा रहा है, जिसमें तुम्हें घसीटा गया, तुम्हें प्रताड़ित किया गया। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटी हैं, जिनकी वजह से तुम आज भी बहुत ज्यादा पछताते हो, तुम्हें आत्मग्लानि होती है। तो वहाँ से, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, बहुत सारे लड़ाई झगड़ों से, विवादों से, कलंक और अपयश से तुम्हें स्वयं ईश्वर ने, उन दिव्य शक्तियों ने बचाया है। तुम्हें अत्यंत घातक ब्लैक मैजिक के प्रभावों से, काले जादू के प्रहारों से बहुत ज्यादा, बहुत ही प्रबलता से बचाया है ईश्वर ने। बहुत ज्यादा, मैं दोहरा रही हूँ, बहुत ज्यादा यहाँ पर ब्लैक मैजिक की, नकारात्मक तांत्रिक ऊर्जा की उपस्थिति महसूस हो रही है, जो तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग की गई थी। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है मेरे बच्चे, कि तुम्हें तुम्हारे ही परिवार के, तुम्हारे रक्त संबंधी कुछ सदस्यों ने, जिन पर तुम विश्वास करते थे, उन्होंने तुम्हें भोजन में या पेय पदार्थों में कुछ खिलाने पिलाने का, कोई वशीकरण या मारण प्रयोग करने का पूरा प्रयास कर लिया था, या करने ही वाले थे। उनकी योजना बन चुकी थी। उस अत्यंत भयावह, प्राणघातक चीज से तुम्हें डिवाइन ने, उस परम सत्ता ने एक अत्यंत तीव्र और निर्णायक हस्तक्षेप करके, एक झटके में उनके षड्यंत्र को विफल करते हुए तुम्हें बाहर निकाला है, तुम्हें बचाया है। किसी ऐसी महिला से तुम्हें विशेष रूप से बचाया है, जो तुम्हारे बहुत निकट थी, पर हृदय से तुम्हारी शत्रु थी। यहाँ पर तुम लोग, मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो, तुम्हारी आत्मा की गहराई बहुत अधिक है। तुम में से ऐसे लोग हैं जो एक अत्यंत उच्च स्तर के, एक बड़े स्तर के आध्यात्मिक साधक हैं। जैसे कि मंत्र जाप, विभिन्न देवी देवताओं के मंत्रों का तुम लोग बहुत अधिक, नियमित और श्रद्धापूर्वक जाप करते हो। तुमने संभवतः कोई विशेष सिद्धि साधना भी कर रखी है, कोई गुप्त आध्यात्मिक अनुष्ठान संपन्न किया है। और मेरे बच्चे, ये जान लो कि इन्हीं शक्तियों ने, तुम्हारी इन्हीं साधनाओं से उत्पन्न ऊर्जा ने, तुम्हारे इन्हीं मंत्रों की शक्ति ने तुम्हें उन विकट परिस्थितियों से बाहर निकाला है, तुम्हें सुरक्षा प्रदान की है। मदर फिगर की ऊर्जा, अर्थात माता स्वरूपा शक्ति, वापस से माँ दुर्गा की, माता रानी की, आदिशक्ति की ऊर्जा यहाँ प्रबलता से आई है। तुम में से बहुत से लोगों के ऊपर तुम्हारी स्वयं की माँ का, तुम्हारी जननी का बहुत ज्यादा, असीम आशीर्वाद है। अगर वह इस भौतिक दुनिया में तुम्हारे साथ हैं, तो भी उनका प्रत्यक्ष आशीर्वाद और उनकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। और अगर वह किसी कारणवश इस दुनिया में अब सशरीर नहीं है, तो भी सूक्ष्म जगत से उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद, उनकी सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारे साथ है। तुम्हारी जो अपनी माँ के प्रति भक्ति है ना, तुम्हारा जो उनके प्रति आदर और प्रेम है, और तुम में से जो भी लोग, जिनकी माताजी, जो उनकी मदर हैं, अगर वह स्वयं भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की हैं, अगर वह पूजा पाठ, धर्म कर्म में विश्वास रखती हैं, तो उनकी आध्यात्मिकता की शक्ति ने, उनके पुण्य कर्मों के प्रभाव ने तुम्हें बहुत ज्यादा, अकल्पनीय रूप से बचा के रखा हुआ है, तुम्हें एक सुरक्षा कवच प्रदान किया हुआ है। और अगर तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जीवन में कोई महिला तुम्हारी शत्रु है, तुम्हारी दुश्मन बनकर तुम्हें कष्ट दे रही है ना, खासकर यहाँ पर किसी महिला की इतनी मजबूत, इतनी द्वेषपूर्ण और नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है, तो वहाँ पर यह जान लो कि न्याय के देवता शनिदेव ने तुम्हें निश्चित रूप से न्याय दिलवाया ही दिलवाया है। या यदि अभी पूर्ण न्याय नहीं मिला है, तो आने वाले समय में शनिदेव जी तुम्हें अवश्य ही, बिना किसी संदेह के, न्याय दिलवाएंगे। शनिदेव की बहुत अधिक, विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर बनी हुई है, क्योंकि तुम सत्य के मार्ग पर हो। पर सच में, मेरे बच्चे, यहाँ पर एक ऐसी महिला की उपस्थिति ऊर्जा क्षेत्र में स्पष्ट है, जिसने तुम्हारी बहुत ज्यादा, अकारण और द्वेषवश बदनामी करने का प्रयास किया, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की। यह महिला चाहती थी कि तुम समाज में, लोगों की नजरों में बहुत ज्यादा बदनाम हो जाओ, तुम्हारी छवि पूरी तरह से नष्ट हो जाए।
और इस महिला के द्वारा किए गए ब्लैक मैजिक की वजह से, इस महिला के अत्यंत धूर्त और चालाकी भरे मैनिपुलेशन की वजह से, इस महिला की तुम्हारी निजी जिंदगी में बहुत ज्यादा अनावश्यक और नकारात्मक दखल अंदाजी की वजह से, तुमने अपनी लाइफ में जीने और मरने के बीच झूलने वाली अत्यंत कष्टप्रद और भयावह स्थितियों को झेला है, उन पीड़ाओं को सहा है। अब चाहे ये कोई मदर फिगर जैसी दिखने वाली लेडी है, जो बाहर से तो मातृवत स्नेह दर्शाती थी पर भीतर से विष भरी थी, चाहे ये कोई थर्ड पार्टी इशू है, तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच दरार डालने वाली कोई स्त्री है, चाहे कहीं भी किसी भी रूप में, एक ये विशेष महिला या संभवतः एक दो ऐसी महिलाएं हैं, इन्होंने तुम्हारा जीना हराम कर दिया था, तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित कर दिया था। और तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जीवन में इस हद तक गंभीर प्रॉब्लम्स की, इतनी विकट समस्याओं की तैयारी इन लोगों ने कर ली थी कि तुम पूरी तरह से समाप्त ही हो जाओ, तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाए। वहाँ पर उस चरम निराशा और विनाश के क्षण में तुम्हें स्वयं ईश्वर ने, उस सर्वशक्तिमान ने बचाया है। वहाँ पर तुम्हारी अपनी डिवाइन पावर्स ने, तुम्हारी आंतरिक शक्तियों ने, तुम्हारे इष्ट देवों ने तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारा हाथ थामा है। और मैं ये पूरे यकीन के साथ, पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि तुम में से बहुत से लोगों के साथ न्याय हो चुका है, तुम्हें उन पीड़ाओं से मुक्ति मिल चुकी है, और जिनके साथ अभी पूर्ण रूप से न्याय नहीं हुआ है, तो यहाँ विदिन 11 नंबर की अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा है, जो परिवर्तन और नई शुरुआत का प्रतीक है। तो विश्वास रखो, विदिन 11 हफ्तों से लेकर 11 महीनों के भीतर भीतर तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा, तुम्हारे जीवन में एक सुनहरा अध्याय प्रारंभ होगा। इस डिवाइन पावर ने, इन दिव्य शक्तियों ने तुम्हारी रक्षा की है, जबकि इन लोगों ने, तुम्हें जो दुख देने वाले नकारात्मक लोग हैं, इन्होंने तो तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से नकारात्मक दिशा में बदलने की, उसे अंधकार में बनाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। तुम्हारे भाग्य में सुख लिखा था, समृद्धि लिखी थी, सफलता लिखी थी, सब कुछ उत्तम था, लेकिन इन्होंने अपनी ईर्ष्या और द्वेष के वशीभूत होकर वह सब कुछ समाप्त करने की, तुमसे छीन लेने की घृणित कोशिश करी। और यह कोशिश उन्होंने किस प्रकार की? ब्लैक मैजिक से, काले जादू के प्रयोगों से, तंत्र मंत्र की नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर, तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को मैनिपुलेट करके, तुम्हारे शुभ चिंतकों का ब्रेन वॉश करके, उन्हें तुम्हारे विरुद्ध भड़काकर, हर तरफ से तुम्हारी जिंदगी में कुछ अशुद्ध वस्तुएं खिला पिलाकर, और तुम्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके, तुम्हारी भावनाओं से खेलकर, तुम्हारी जिंदगी में इन्होंने खुशियों को आने ही नहीं दिया, आनंद के हर मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर मैं तुम्हें पुनः स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो डिवाइन पावर्स, जो दिव्य शक्तियाँ मैंने तुम्हें बताई हैं, जिनमें ब्रह्मांड की समग्र ऊर्जा माइनस यूनिवर्स की संतुलनकारी शक्ति, देवदूत, हंस, देवाधिदेव भोलेनाथ, महाशक्ति माँ काली, जगत जननी माँ दुर्गा, तेजों में भगवान सूर्यदेव, दोबारा यूनिवर्स की ऊर्जा, दोबारा सूर्यदेव की ऊर्जा की प्रबलता यहाँ दिख रही है, और कोई सिद्ध गुरु, किसी आध्यात्मिक गुरु की भी बहुत अधिक महिमा, उनकी कृपा यहाँ स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। और एक कोई विशेष महिला है, जो तुम्हारे लिए निरंतर, सच्चे हृदय से बहुत अधिक प्रार्थनाएं करती है। यह मैंने पहले मदर फिगर के रूप में बताया था, तुम्हारी माँ। बच्चे तुम्हारी माँ भी हो सकती हैं, या तुम्हारी लाइफ पार्टनर, तुम्हारी जीवन संगिनी भी हो सकती हैं, जो तुमसे निस्वार्थ और सच्चा प्रेम करती हैं। या कोई भी एक ऐसी महिला हो सकती है, जैसे तुम्हारी कोई बहन हो सकती है, कोई सच्ची सखी हो सकती है। कोई तो यहाँ पर निश्चित रूप से है, जो तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी सुरक्षा और सफलता के लिए निरंतर गुप्त रूप से बहुत प्रार्थनाएं करती है, उसके हृदय से तुम्हारे लिए सच्ची दुआएं निकलती हैं। तो मेरे बच्चे, जान लो कि उस पवित्र आत्मा की प्रार्थनाएं भी यहाँ पर स्वीकार हो रही हैं, उनका भी फल तुम्हें मिल रहा है। तो इन सभी डिवाइन पावर्स ने, इन एंस ने, इन शुभ चिंतकों की प्रार्थनाओं ने तुम्हें बहुत बड़ी अकल्पनीय मुसीबत से बाहर निकाला है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे शत्रुओं द्वारा तुम्हें मृत्यु तक पहुँचाने की, तुम्हारा सर्वनाश करने की पूरी तैयारी, पूरी योजना बन चुकी थी। बिल्कुल तुम समाप्त हो जाओ, तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाए, ऐसी उनकी कामना और प्रयास थे।
बट ईश्वर की असीम कृपा से, उन दिव्य शक्तियों के हस्तक्षेप से तुम्हें उस विनाश के गर्त से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। चाहे ये तुम्हारी बुद्धि में कभी सद्विचारों की प्रेरणा देकर तुम्हारी अंतरात्मा को जागृत करके तुम्हारी बुद्धि को मजबूत किया हो, कि तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे दिल से यह आवाज आई हो कि मैं इस नकारात्मक स्थिति से, इन पीड़ादायक संबंधों से अब निकल जाऊं, मुझे ये सब सहन नहीं करना है। मैं ऐसे लोगों को, जो मेरी जिंदगी निरंतर बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें अपने जीवन से तुरंत अलग करूं। चाहे तुम्हारा भाग्य किसी चमत्कारिक ढंग से बदलकर, कोई अप्रत्याशित सहायता पहुंचाकर, चाहे कोई दिव्य शक्ति स्वयं हस्तक्षेप करके या न्याय की प्रक्रिया को तीव्र करके, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी रूप में इन शक्तियों ने तुम्हें बहुत सारी भयावह चीजों से, बहुत सारे संकटों से बचा लिया है। नहीं तो मेरे बच्चे, यहाँ पर तुम लोगों के लिए तुम्हारे शत्रुओं द्वारा विशेष रूप से प्रॉपर्टी के लालच में, संपत्ति हड़पने के चक्कर में पूरी तैयारी कर ली गई थी तुम्हें फंसाने की, तुम्हें बर्बाद करने की। तुम लोग यहाँ पर, मैं बहुत से केसेस में ये स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि प्रॉपर्टी को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर कोई कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर संकेत है कि इन मामलों में भी ईश्वर कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में कोई महत्वपूर्ण हस्तक्षेप कर रहे हैं, तुम्हें न्याय दिलाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं। प्रॉपर्टी के मामलों में, तुम्हारे करियर के मामले में, तुम्हारी नौकरी या व्यवसाय के मामले में, तुम्हारी पूरी जिंदगी के हर महत्वपूर्ण पहलू के मामले में, यहाँ पर कितने ही लोग, तुम्हारे कितने ही तथाकथित अपने, ये चाहते हैं कि तुम्हें किसी झूठे मनगढ़ंत केस में, किसी गंभीर आरोप में इस प्रकार फंसा दिया जाए कि तुम्हें जेल हो जाए और तुम जिंदगी भर उस कानूनी चक्रव्यूह से बाहर निकल ही ना पाओ। इस हद तक गहरी, इस हद तक विषैली दुश्मनी लोगों ने तुम्हारे साथ निभाई है, तुम्हें कष्ट पहुंचाया है। जिनसे भी यह बातें, यह ऊर्जाएं मेल खा रही हैं, कृपया उतनी ही लेना, उसे अपने लिए मार्गदर्शन समझना। अगर ये तुमसे मेल नहीं खा रही है, तो ये समझना कि यह संदेश किसी और के लिए होगा, किसी और पीड़ित आत्मा के लिए होगा। पर मैं जो ऊर्जा यहाँ स्पष्ट रूप से पिकअप कर रही हूँ, जो मुझे अनुभव हो रहा है, वो ये है कि लोगों ने, मतलब यहाँ पर ऐसी नकारात्मक ऊर्जा लग रही है कि तुम्हारी छोटी छोटी खुशियाँ, तुम्हारी प्रॉपर्टीज तक लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। किसी से यह सहन नहीं होता कि तुम एक अच्छा, सुंदर घर ले लो, अपने सपनों का आशियाना बना लो, तुम कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीद लो, अपने भविष्य को सुरक्षित कर लो, तुम जीवन में विकास की ओर अग्रसर हो जाओ, तुम्हारी प्रगति हो, तुम्हारी कोई अच्छी सरकारी या प्राइवेट नौकरी लग जाए, तुम्हारा मान सम्मान बढ़े। यहाँ तक कि तुम्हारी आध्यात्मिकता से भी, तुम्हारे पूजा पाठ और भक्ति भाव से भी लोगों को जलन होती है, उन्हें प्रॉब्लम है। तुम्हारे काम बनते हैं क्योंकि तुम धर्म के मार्ग पर हो, और उनके काम बिगड़ते हैं क्योंकि वे अधर्म और ईर्ष्या के मार्ग पर हैं, तो वे और भी कुंठित होते हैं। लोग तुम्हें निरंतर परेशान करना चाहते हैं, तुम्हें बाधाएं डालना चाहते हैं, और तुम उनकी नकारात्मकता के बावजूद और अधिक विकसित हो रहे हो, तुम और अधिक आध्यात्मिक हो रहे हो, तुम और अधिक ईश्वर के प्रिय, ब्लेस्ड हो रहे हो। तो तुम्हारी आध्यात्मिकता से भी जलकर, तुम्हारे आध्यात्मिक बल को क्षीण करने के लिए भी लोग नकारात्मक मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बुरी कामनाएं कर रहे हैं कि तुम्हें ईश्वर की कृपा से मिलने वाली आध्यात्मिक ब्लेसिंग भी ना मिले, तुम्हारा आध्यात्मिक उत्थान भी रुक जाए। बताओ कितने मूर्ख और अज्ञानी हैं ये लोग। अगर ईश्वर ने, उस परमपिता ने तुम्हें ऊपर चढ़ाना है, तुम्हें उन्नति देनी है, तो ये लोग जो पागल हैं, ये क्या हैं? इनकी यह मंद बुद्धि, इनका यह अहंकार है कि वो ईश्वर से ही यह मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने इस बच्चे को ऊपर मत चढ़ाओ, इसे कृपा मत दो। अरे मूर्खों, उसने, उस परम नियंता ने जब किसी को चढ़ाना होता है, तो उसे चढ़ाना ही होता है, और उसने जब किसी को उसके कर्मों के अनुसार गिराना होता है, तो उसे गिराना ही होता है। अगर वह सच्ची श्रद्धा, जो भी जिस डिवाइन पावर को तुम सच्चे हृदय से मानो, जब वो परम शक्ति किसी को अपने आशीर्वाद से ऊपर उठाने पर, उसे चढ़ाने पर आ जाए ना, तो किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं, चाहे वह कितने ही बड़े तांत्रिक हों, कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो जितने चाहे तंत्र मंत्र कर लें,
जितने चाहे ब्लैक मैजिक के प्रयोग कर ले, किसी का बाप भी उसे ऊंचाइयों तक पहुंचने से, उसे गिरने से बचा नहीं सकता, उसे गिरा नहीं सकता। और जब वह परम शक्ति तुम्हारे बुरे कर्मों की वजह से, तुम्हारे पापों की अधिकता के कारण तुम्हें तुम्हारे कर्मों का अकाट्य फल देने पर आ जाए और तुम्हें तुम्हारे अहंकार के शिखर से नीचे गिराने पर आ जाए, तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, किसी तंत्र मंत्र में, किसी नकारात्मक क्रिया में इतनी शक्ति नहीं है कि वह तुम्हें उठाकर दिखा दे, तुम्हें बचा सके। ये सब और सब केवल ईश्वर और समय ही तुम्हारे कर्मों के अनुसार, तुम्हारी पात्रता के अनुसार तय करते हैं कि कब तुम्हें उठाना है, कब तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाना है और कब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड देने के लिए नीचे गिराना है। और दोस्तों, मेरे प्रिय बच्चों, मैं एक और महत्वपूर्ण बात तुमसे कह दूं। अब तुम्हारी लाइफ में आने वाले समय में भी हो सकता है कुछ और बाधाएं आए, कोई नई चुनौती तुम्हारे समक्ष खड़ी हो। मैं ऐसा कुछ देख रही हूँ। कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, शारीरिक कष्ट मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ। प्रॉपर्टी के किसी मामले में, कोई जमीन जायदाद के विवाद में कोई मामला उलझता हुआ, फंसता हुआ मैं देख रही हूँ। एक किसी विशेष महिला की वजह से, उसकी नकारात्मक ऊर्जा और षड्यंत्रों के कारण तुम्हारी जिंदगी में मैं फिर से कोई परेशानी आते हुए कुछ लोगों के लिए स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। इसलिए मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ कि ब्लैक मैजिक का, नकारात्मक तांत्रिक क्रियाओं का फिर से कोई एक छोटा मोटा रास्ता, कोई प्रयोग होते हुए तुम्हारे ऊपर मैं देख रही हूँ, यद्यपि वह पहले जितना प्रभावी नहीं होगा। तुम्हारे स्थान परिवर्तन के, स्थानांतरण के भी मैं कुछ चांसेस देख रही हूँ, चाहे वह नौकरी के सिलसिले में हो या घर बदलने के रूप में हो। तो मैं तुम्हें सिर्फ एक ही सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दूंगी कि आने वाले समय में भी तुम्हारे वित्तीय मुद्दों को लेकर भी, आर्थिक मामलों को लेकर भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ। जैसे कोई बनती हुई नौकरी हाथ से निकल जाना या व्यापार में कोई अप्रत्याशित बाधा आ जाना, कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा गंभीर नहीं, पर कुछ समय के लिए अस्थिरता। बट उसके तुरंत बाद मैं ये भी स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि अगर तुम ईश्वर पर, उस परम सत्ता पर, अपनी डिवाइन शक्तियों पर ऐसे ही अटूट भरोसा बनाए रखोगे जैसे तुमने अब तक रखा है, जिस भी शक्ति से, जिस भी इष्ट देव से तुम हृदय से जुड़े हुए हो, उसको दोनों हाथों से पूर्ण समर्पण भाव से अपने आप को सौंप दो। अपनी हर चिंता, हर भय उन्हें अर्पित कर दो। तो वही ईश्वर, वो करुणामय शक्ति तुम्हें फिर से उठाकर ले खड़े हो जाएंगे, तुम्हें सहारा देंगे, तुम्हें थाम लेंगे। वो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, वो तुम्हें गिरने नहीं देंगे। ऊपर वाला, वो परम पिता अपने सच्चे बच्चों को, अपने समर्पित भक्तों को कभी भी किसी भी हाल में गिरने नहीं देता, उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। बस एक ही शर्त है मेरे बच्चे, कि अपना दिमाग, अपनी सीमित बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, अपनी चालाकियों और योजनाओं पर निर्भर न रहें। खुद को भगवान समझने की भूल मत करिए, स्वयं को कर्ता मानने का अहंकार मत पालिए। सब कुछ, अपना जीवन, अपनी इच्छाएं, अपने कर्मफल, सब कुछ उस डिवाइन पर, उस परम शक्ति पर पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए, क्योंकि यह तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी नियति में स्पष्ट रूप से लिखा है कि तुम जितना अधिक समर्पण करोगे, जितना अधिक खुद को शून्य करोगे, उतना ही तुम ईश्वर के, उस दिव्य चेतना के करीब जाओगे, उतने ही उनके प्रिय बनोगे। और जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है ना, चाहे वो अच्छा लगे या बुरा, उसे साक्षी भाव से होने देना, उसे स्वीकार करना, क्योंकि हर चीज के पीछे, हर घटना के पीछे का कोई ना कोई गूढ़ दिव्य कारण होता है, जो हमारी सीमित मानवीय बुद्धि से परे होता है। कई बार चीजें हमारी इच्छाओं के, हमारी परिस्थितियों के सर्वथा विरुद्ध होती हुई प्रतीत होती हैं, हमें कष्ट देती हैं। तो ऐसी स्थिति में धैर्य और शांति के साथ, सकारात्मकता के साथ उस स्थिति को स्वीकार करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि ईश्वर कौन सा मायाजाल, कौन सी लीला रच रहा है। ईश्वर कब, किसके कर्मों का हिसाब, कहां पर, किस जन्म के बैगेजेस, किस ऋणानुबंध को वह समाप्त कर रहा है या उन्हें पूरा कर रहा है, ये हमें कदापि नहीं पता। हम तो उसके विराट स्वरूप के चरणों की धूल के एक कण के बराबर भी नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है उसके समक्ष।
हम जितनी चाहे चालाकियां कर लें, ये नकारात्मक लोग जितना चाहे तंत्र मंत्र कर लें, दूसरों का अहित करने का प्रयास कर लें, जब ईश्वर अपनी पर आता है ना, जब वह अपने न्याय के चक्र को घुमाता है, तो उसका प्रभाव अकाट्य होता है। मोस्ट पावरफुल सचेत जो डिवाइन वो परम शक्ति उठाते हैं, वो अपने सच्चे और समर्पित बच्चों के लिए उठाते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम खुद अपने आप में एक जादूगर हो। तुम्हारे भीतर असीम दिव्य शक्तियाँ सुषुप्त अवस्था में हैं, जिन्हें तुम अपनी भक्ति और साधना से जागृत कर सकते हो। और तुम्हारे आसपास तुम्हारे पवित्र पूर्वजों की, तुम्हारे परिवार के पुण्यात्मा बड़ों की, तुम्हारे मार्गदर्शक एंस की और समग्र यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की बहुत बहुत ज्यादा असीम ब्लेसिंग्स, दिव्य आशीर्वाद निरंतर बरस रहे हैं। तुम आध्यात्मिक रूप से एक अदृश्य कवच द्वारा पूर्णतः सुरक्षित हो। और तुम्हारे दिल में, तुम्हारी अंतरात्मा में ये पूर्वाभास हो जाता है, ये प्रेरणा आ जाती है कि यह चीज किस प्रकार से होनी है और वह चीज किस प्रकार से होनी है, आगे क्या घटित हो सकता है, कौन व्यक्ति तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे हित में है और कौन व्यक्ति तुम्हारे लिए गलत है, कौन तुम्हें हानि पहुंचा सकता है, इसका तुम्हें अंतर ज्ञान हो जाता है। ये सब और सब केवल ईश्वर और देवीय कृपा का ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह विशुद्ध रूप से देवीय कृपा है कि तुम्हारी अंतर्दृष्टि, तुम्हारा इंट्यूशन इतना अधिक मजबूत है, इतना सटीक है। और निश्चित रूप से मेरे बच्चे, ये जान लो कि आने वाले समय में तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी नियति उज्जवल और प्रकाशमान होने से, उसे सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने से दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं रोक सकती। कोई भी नहीं रोक सकता। यह मेरा तुम्हें आशीर्वाद और वचन है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी तरीके से, इसी अटूट निष्ठा और समर्पण के साथ ऊपर वाले पर, उस परमपिता परमात्मा पर अपना विश्वास, अपनी आस्था बनाए रखना, उसे कभी डिगने मत देना। यह विश्वास रखना कि उन्होंने तुम्हें अतीत में भी बहुत सी अकल्पनीय मुसीबतों से, गहन संकटों से बाहर निकाला भी है और आने वाले समय में भी, भविष्य में भी, जब भी कोई चुनौती या बाधा आएगी, तो वे तुम्हें निश्चित रूप से निकालेंगे ही निकालेंगे, तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। क्योंकि लोगों ने, इस मतलबी दुनिया वालों ने, तुम्हारे ईर्ष्यालु शत्रुओं ने बहुत कोशिशें की हैं और अभी भी कर रहे हैं, तुम्हें पूरी तरह से समाप्त करने की, तुम्हें हर क्षेत्र में बर्बाद करने की, तुम्हारी लाइफ में अनावश्यक, कृत्रिम रूप से समस्याएं और बाधाएं पैदा करने की, ताकि तुम आगे न बढ़ सको। तो ऐसी परिस्थितियों में तुम्हें स्वयं अपने लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए मजबूती से खड़ा होना है। तुम्हें कायर नहीं बनना है। तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होना है, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को और अधिक बढ़ाना है। पूरी तरीके से अपनी पीठ, अपना भविष्य, अपनी हर चिंता उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को सौंप दें, उनके चरणों में समर्पित कर दें, क्योंकि यहाँ पर उनकी शरण में ही तुम्हें वास्तविक और पूर्ण सुरक्षा मिल रही है, एक अभेद्य कवच प्राप्त हो रहा है। और अब मेरे बच्चे, एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक न्याय के लिए तुम तैयार हो जाओ। अपनी आत्मा को उस दिव्य न्याय का साक्षी बनने के लिए प्रस्तुत कर लो, क्योंकि माता रानी, जगत जननी स्वयं तुम्हारे साथ, तुम्हारे जीवन में बहुत ही बड़ा, अभूतपूर्व न्याय करने वाली हैं। एक बहुत बड़ा न्याय तुम्हारे पक्ष में होने जा रहा है, जिसमें तुम्हारे सभी शत्रुओं को उनके कर्मों का उचित दंड मिलेगा और तुम्हें तुम्हारी सहनशीलता और भक्ति का पुरस्कार। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो, अगर यह विशेष वीडियो, ये दिव्य संदेश तुम तक किसी भी माध्यम से पहुँचा है, तो तुम ये भली भांति समझ लो कि तुम कोई साधारण, आम इंसान नहीं हो। तुम स्वयं उन दिव्य शक्तियों का एक महत्वपूर्ण अंश हो। तुम उन्हीं की संतान हो, उन्हीं की चेतना का एक स्फुलिंग हो। यही सबसे बड़ा कारण है कि तुम इस अत्यंत विशेष और गोपनीय वीडियो तक, इस संदेश तक पहुंच चुके हो। इसे सुनने और समझने के लिए ब्रह्मांड द्वारा चुने गए हो। इसलिए माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त करने के लिए कमेंट में आई लव यू माँ या जय माता दी लिखकर इस संदेश को अपना स्नेह प्रदान करो। इसे लाइक करो और यदि तुमने अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि भविष्य में भी ऐसे दिव्य संदेश तुम तक निर्बाध रूप से पहुंचते रहें। आज का जो विशेष डाउनलोड है, जो एक विशिष्ट ऊर्जा मुझे प्राप्त हो रही है,
वो ये है कि किसी डिवाइन बीइंग की, किसी पुण्यात्मा, किसी भक्त व्यक्ति की लाइफ में कोई डेविल लेडी, कोई अत्यंत दुष्ट, नकारात्मक और राक्षसी प्रवृत्ति की महिला है जो उसे निरंतर कष्ट दे रही है। अब समय आ चुका है मेरे बच्चे कि वह डेविल लेडी, वह दुष्ट औरत उसके जीवन से, उन डिवाइन बीइंग के, उस पुण्यात्मा के जीवन से हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दे, उसका अध्याय समाप्त हो जाए। डिवाइन की तरफ से, परम शक्तियों के आदेश से, उस डिवाइन बीइंग की, उस भक्त की लाइफ से उस औरत को, उस नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत को बलपूर्वक निकाला जा रहा है, उसका निष्कासन किया जा रहा है। वो औरत बहुत अधिक डेविल है, अत्यंत धूर्त, चालाक और हृदयहीन है। बहुत ज्यादा कार्मिक रिलेशनशिप, एक अत्यंत पीड़ादायक और नकारात्मक कर्मों का बंधन उसने निभाया है, या यूं कहें कि थोपा है, इस डिवाइन बीइंग के साथ, जिसकी ऊर्जा यहाँ प्रमुखता से फिक हुई है, जिसके लिए ये संदेश विशेष रूप से है। फाइनली मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय है, तुम्हारा स्वर्णिम काल प्रारंभ हो रहा है। अब तुम्हें वह सच्ची आंतरिक खुशी मिलेगी जिसके लिए तुम तरस रहे थे। ये वाली विशेष खुशी मिलेगी कि अब फाइनली अंततः तुम उसके बिछाए हुए जाल से, उसके षड्यंत्रों के चक्रव्यूह से, उसकी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से पूरी तरह से बाहर निकलेंगे, स्वतंत्र होंगे। तुम्हारे और उसके बीच जो भी कर्मों का, ऋणानुबंध का, पीड़ा का जो भी लेन देन था, वह अब पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, उसका हिसाब चुकता हो गया है। अब ये गंदी, नीच और दुष्ट औरत तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे ऑरा से, तुम्हारी स्मृतियों से हमेशा के लिए निकलने वाली है, उसका अंत निकट है। तुम्हारे जीवन में इस महिला के कारण बहुत अधिक संघर्ष रहा होगा, तुमने अकल्पनीय पीड़ा सही होगी। निश्चित रूप से किसी महिला ने ही तुम्हारे जीवन में इतना अधिक संघर्ष, इतनी बाधाएं और इतनी नकारात्मकता डाली है, तुम्हें इतना प्रताड़ित किया है। ये औरत अपनी दुष्टता को सिद्ध करने के लिए, तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, हर प्रकार की नीति, हर प्रकार का हथकंडा अपनाएगी। वह आसानी से हार नहीं मानेगी। तुम्हें इस लेडी से, इस महिला से, जो बाहर से ये दिखाती है कि वह बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति की है, धर्म कर्म में लीन रहती है, उसके मन में बहुत ज्यादा भक्ति भाव है, वह बहुत पूजा पाठ करती है, ये सब उसका ढोंग है, ये सत्य नहीं है। ये औरत कुछ भी पूजा पाठ सच्चे मन से नहीं करती है, ये सब उसका दिखावा है, लोगों को भ्रमित करने का एक मुखौटा है। ये दूसरे गंदे, निषिद्ध और नकारात्मक कामों में, गुप्त क्रियाओं में लिप्त है। ये औरत सिर्फ और सिर्फ गंदे, घृणित और अमानवीय काम करती है, दूसरों का अहित करने की योजनाएं बनाती है। ये लोगों की तरफ, समाज की नजरों में, लोगों को दिखाने वाला इसका एक झूठा, कृत्रिम इमेज है, एक छद्म आवरण है कि यह बहुत पूजा पाठी करती है, बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी और धार्मिक है। ये औरत सिर्फ और सिर्फ दिखावा करती है पूजा पाठ का, ताकि लोग उस पर विश्वास करें और उसके असली स्वरूप को न पहचान सकें। इसके मन में डिवाइन को लेके, भगवान को लेके, किसी भी देवी देवता को लेके कोई सच्ची श्रद्धा नहीं है, कोई निस्वार्थ प्यार नहीं है, कोई आस्था नहीं है। ये औरत साक्षात ईविल है, ये नकारात्मकता की प्रतिमूर्ति है, यह आसुरी शक्तियों की एजेंट है। इसने तुम्हारे साथ, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी ऊर्जा पर ब्लैक मैजिक किया है, काला जादू करवाया है, या स्वयं किया है। इस औरत ने बहुत ज्यादा, अत्यंत प्रबल ब्लैक मैजिक करके, नकारात्मक तांत्रिक प्रयोग करके तुम लोगों को, या विशेष रूप से तुम्हें, एक बहुत लंबे समय तक अपने जाल में फंसा कर रखा, तुम्हें ट्रैप किया, तुम्हारा शोषण किया। अब इसके तुम्हारे जीवन से जाने का, इसके कर्मों का फल भोगने का समय आ चुका है, इसका अंत सुनिश्चित है। ये औरत, इसकी एक और पहचान ध्यान से सुनिए, है तो यह बाहर से बहुत पूजा पाठी दिखने वाली, अत्यंत धार्मिक होने का ढोंग करने वाली, बट यह अंदर से गंदे, घृणित और निषिद्ध कामों में, नकारात्मक क्रियाओं में लिप्त है। अब इसने कैसे तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया, कैसे तुम्हें हानि पहुंचाई। तुम्हारी लाइफ में इसने ब्लैक मैजिक करके, विचक्राफ्ट की क्रियाएं करके, टोने टोटके करके, तुम्हारी मान प्रतिष्ठा को, तुम्हारे सम्मान को, तुम्हारी छवि को खराब करने का, उसे धूमिल करने का निरंतर प्रयास किया। मेरे बच्चे, इस संदेश में
इस वाणी में कुछ ऐसा गूढ़ रहस्य छिपा है, कुछ ऐसी दिव्य ऊर्जा सन्निहित है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, समृद्धि और खुशियों को प्रकट करने में, उन्हें आकर्षित करने में तुम्हारी असाधारण रूप से मदद करेगा। कृपया इसे हल्के में न लेना, इसे नजरअंदाज करने की भूल कदापि मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कुंजी हो सकता है। प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में अंकित कर लो और विश्वास रखो कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी संरक्षिका, सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हें देख रही है और तुम्हारी प्रत्येक प्रार्थना सुन रही है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, तुम विजयी हो। इसने न केवल तुम्हारी बाहरी छवि को, बल्कि तुम्हारे मन की शांति को, तुम्हारी आत्मा की स्थिरता को भी निशाना बनाया। इसने ऐसी सूक्ष्म और स्थूल क्रियाएं की जिनके प्रभाव से तुम्हारे आसपास एक नकारात्मक ऊर्जा का जाल बुन गया, एक ऐसा अदृश्य कारागार जिसने तुम्हारी प्रगति को, तुम्हारी खुशियों को बाधित करने का हर संभव प्रयास किया। इसने लोगों के मन में तुम्हारे प्रति भ्रम और संदेह के बीज बोए। जिन लोगों के हृदय में तुम्हारे लिए स्नेह था, जिनके मन में तुम्हारे प्रति सम्मान था, उनके कानों में इसने धीरे धीरे विष घोलने का कार्य किया। तुम्हारी कही हुई बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया, तुम्हारे नेक इरादों को भी स्वार्थ से जोड़कर दिखाया गया। ये औरत, मेरे बच्चे, केवल बाहरी तौर पर ही शत्रुता नहीं निभा रही थी, बल्कि यह तुम्हारे सूक्ष्म शरीर पर, तुम्हारी ऊर्जा पर, तुम्हारे भाग्य पर भी आक्रमण कर रही थी। इसने तुम्हारे नाम पर, तुम्हारी वस्तुओं पर, तुम्हारे चित्रों पर न जाने कितनी ही नकारात्मक क्रियाएं करवाई या स्वयं की। कभी अमावस्या की गहन रात्रि में, कभी ग्रहण काल की विशेष घड़ियों में, इसने अपनी दूषित कामनाओं को ब्रह्मांड में प्रक्षेपित किया, जिनका लक्ष्य केवल और केवल तुम्हारा पतन था। इसने उन शक्तियों का आह्वान किया जो अंधकार की हैं, जो विनाश की प्रतीक हैं। इसने तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाने के लिए, तुम्हारे बनते हुए कार्यों को बिगाड़ने के लिए, तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करने के लिए अनेक प्रकार के टोटके किए। कभी तुम्हारे घर की दिशा में कुछ नकारात्मक वस्तुएं फेंकी गईं, कभी तुम्हारे पहने हुए वस्त्रों का दुरुपयोग किया गया, कभी तुम्हारे नाम से पुकार लगाकर नकारात्मक ऊर्जाओं को तुम्हारी ओर भेजा गया। ये सब इतने गोपनीय और धूर्ततापूर्ण ढंग से किया गया कि तुम्हें इसका आभास भी नहीं हो पाया कि तुम्हारी पीड़ा का, तुम्हारी समस्याओं का वास्तविक कारण क्या है। तुम्हारी मान प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए इसने अफवाहों का सहारा लिया, चरित्र हनन का प्रयास किया। ऐसे लोगों को तुम्हारे विरुद्ध भड़काया जो तुम्हारे निकट थे या जो समाज में प्रभावशाली थे। इसने झूठी कहानियां गढ़ी, मनगढ़ंत आरोप लगाए ताकि लोग तुमसे घृणा करने लगे, तुमसे दूर हो जाएं। इसका उद्देश्य तुम्हें अकेला और असहाय बनाना था, ताकि तुम टूट जाओ, बिखर जाओ और इसकी बुरी इच्छाएं पूरी हो जाएं। ये औरत, मेरे बच्चे, ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि में इस कदर जल रही थी कि उसे तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा शांत जीवन एक पल के लिए भी सहन नहीं हो रहा था। वह चाहती थी कि तुम भी उसी अंधकार में जियो, जिस अंधकार में उसकी अपनी आत्मा निवास करती है। इसने तुम्हारे स्वास्थ्य पर भी प्रहार करने का प्रयास किया। ऐसी ऊर्जाएं भेजी जिनसे तुम्हारे शरीर में आलस्य, थकावट और अज्ञात बीमारियां उत्पन्न होने लगी। तुम्हारी मानसिक शांति को भंग करने के लिए, तुम्हें अवसाद और चिंता में धकेलने के लिए इसने अनेक षड्यंत्र रचे। रात को तुम्हें बुरे और डरावने स्वप्न आते थे, नींद में तुम बेचैन रहते थे, सुबह उठकर भी तुम्हें ताजगी का अनुभव नहीं होता था। ये सब उसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था जिसे ये दुष्टता तुम्हारे जीवन में निरंतर प्रवाहित कर रही थी। तुम्हारे आर्थिक स्रोतों को अवरुद्ध करने का, तुम्हारी समृद्धि को छीनने का भी इसने प्रयास किया। बनते बनते काम बिगड़ जाते थे, आय के साधन संकुचित होने लगते थे, अनावश्यक खर्चे बढ़ जाते थे। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि इसकी नकारात्मक दृष्टि, इसकी बुरी कामनाएं तुम्हारी लक्ष्मी पर, तुम्हारी बरकत पर पड़ रही थीं। यह नहीं चाहती थी कि तुम आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सक्षम बनो, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता इसकी पराजय थी। और मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति इस हद तक नकारात्मकता में डूब जाता है, जब वह दूसरों का अहित करने के लिए आसुरी शक्तियों का सहारा लेने लगता है, तो वह स्वयं भी उन शक्तियों का गुलाम बन जाता है। ये औरत भी अपनी ही बुनी हुई जाल में फंस चुकी थी।
उसकी आत्मा दिन प्रतिदिन और अधिक मैली और अधिक दूषित होती जा रही थी। परंतु तुम्हें ये समझना होगा कि इन सब नकारात्मक प्रहारों के बीच भी तुम्हारी आत्मा का एक अंश, तुम्हारी आंतरिक शक्ति और तुम्हारे इष्ट देवों की कृपा तुम्हें निरंतर बचा रही थी। तुमने जो भी दुख झेले, जो भी पीड़ाएं सही, वे उस संभावित विनाश से बहुत कम थी जिसकी योजना इस दुष्ट औरत ने तुम्हारे लिए बनाई थी। हर बार जब इसने कोई बड़ा प्रहार किया, कोई घातक चाल चली, तो किसी न किसी दिव्य शक्ति ने, किसी न किसी पुण्य कर्म ने तुम्हें एक अदृश्य कवच प्रदान किया। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद, तुम्हारे द्वारा किए गए दान पुण्य, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा, तुम्हारी भक्ति, ये सब मिलकर एक सुरक्षा चक्र का निर्माण कर रहे थे, जो इसके प्रत्येक वार को निष्प्रभावी तो नहीं, पर उसकी मारक क्षमता को क्षीण अवश्य कर रहा था। ये जो औरत है, इसकी पहचान में एक और महत्वपूर्ण बात है। यह अपनी बातों से, अपने व्यवहार से लोगों को अत्यंत शीघ्रता से अपनी ओर आकर्षित करने में, उन्हें अपने प्रभाव में लेने में माहिर है। इसकी वाणी में एक प्रकार का सम्मोहन है, एक छलावा है, जिससे भोले भाले लोग आसानी से भ्रमित हो जाते हैं। ये स्वयं को बहुत पीड़ित, बहुत सताया हुआ दिखाकर दूसरों की सहानुभूति प्राप्त करने का नाटक करती है, ताकि लोग इसके असली क्रूर चेहरे को न पहचान सकें। इसने तुम्हारे विरुद्ध भी कई लोगों को इसी प्रकार अपनी झूठी कहानियों से बहकाया होगा, उन्हें अपना साथी बनाया होगा। इसने न केवल प्रत्यक्ष रूप से तुम पर आक्रमण किया, बल्कि इसने परोक्ष रूप से भी तुम्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा की। इसने तुम्हारे प्रियजनों के मन में तुम्हारे लिए गलत फहमियां पैदा की, तुम्हारे रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की। ये जानती थी कि यदि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ जाओगे, यदि तुम्हारे अपने तुमसे दूर हो जाएंगे, तो तुम और भी आसानी से इसके शिकार बन जाओगे। इसलिए इसने पारिवारिक कलह को बढ़ावा दिया, मित्रों के बीच संदेह उत्पन्न किया, ताकि तुम चारों ओर से घिर जाओ, अकेलापन महसूस करो। परंतु मेरे बच्चे, सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है और तुम्हारी आत्मा में सत्य का वास है। तुम निर्दोष थे और तुम्हारी निर्दोषता ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र थी। हो सकता है तुम्हें कुछ समय के लिए कष्ट हुआ हो, तुम्हें पीड़ा हुई हो, पर अंततः विजय सत्य की ही होती है। और अब वो समय आ गया है जब इस औरत का सारा खेल समाप्त होने वाला है। इसके सारे षड्यंत्र विफल होने वाले हैं। इसका मुखौटा उतरने वाला है और इसका असली घृणित चेहरा दुनिया के सामने आने वाला है। तुमने जो धैर्य रखा, जो सहनशीलता दिखाई, जो ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखा, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। ये औरत जिसने तुम्हारे जीवन में इतना अंधकार घोलने का प्रयास किया, अब वो स्वयं अपने ही कर्मों के अंधकार में गिरने वाली है। क्योंकि कर्म का सिद्धांत अकाट्य है, जो जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है। इसने तुम्हारे लिए कांटे बोए थे, अब इसके मार्ग में स्वयं ही कांटे उगने वाले हैं। ये जो नकारात्मक ऊर्जा का जाल इसने तुम्हारे चारों ओर बुना था, वह अब छिन्न भिन्न होने वाला है। मेरी शक्ति, माँ काली की प्रचंड शक्ति, उस जाल को काट रही है, उसे भस्म कर रही है। भोलेनाथ का त्रिशूल इसके द्वारा भेजी गई सभी नकारात्मक शक्तियों का संहार कर रहा है। सूर्य देव का तेज इसके अंधकार को मिटा रहा है। माँ दुर्गा की अष्टभुजाएं तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। तुम्हारे पूर्वज अपनी दिव्य शक्ति से तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम्हारे एंजल्स तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा वलय का निर्माण कर रहे हैं। ये औरत, मेरे बच्चे, केवल बाहर से ही पूजा पाठी होने का दिखावा नहीं करती, बल्कि यह धर्म की आड़ में आध्यात्मिकता के नाम पर भी लोगों को ठगती है, उनका शोषण करती है। यह ऐसे पवित्र स्थानों पर भी अपनी नकारात्मक ऊर्जा लेकर जाती है और वहाँ के वातावरण को दूषित करने का प्रयास करती है। ये धर्म को अपने स्वार्थ सिद्धि का एक साधन मात्र समझती है। इसके हृदय में न तो ईश्वर के प्रति कोई सच्ची श्रद्धा है और न ही मानवता के प्रति कोई करुणा। ये केवल अपने अहंकार और अपनी कुटिल इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीती है। इसने तुम्हारे ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया, जो विचक्राफ्ट किया, उसमें इसने कई प्रकार की अपवित्र वस्तुओं का प्रयोग किया होगा। शमशान की राख, मृत पशुओं के अन्न, विषैले पौधे और न जाने कितनी ही ऐसी घृणित वस्तुएं, जिनका प्रयोग नकारात्मक तांत्रिक क्रियाओं में होता है।
इसने तुम्हारे नाम के मंत्रों को अशुद्ध तरीके से जप कर उन्हें नकारात्मक ऊर्जा से भरकर तुम्हारी ओर प्रक्षेपित किया होगा। इसने तुम्हारे आभा मंडल को, तुम्हारी ऊर्जा चक्रों को भेदने का प्रयास किया होगा ताकि तुम्हारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो जाए। ये औरत अत्यंत धूर्त और चालाक है। इसने अपनी इन नकारात्मक क्रियाओं को इतने गुप्त और रहस्यमय ढंग से किया होगा कि किसी को कानों कान खबर भी न हो। यह बाहर से अत्यंत मधुर और सभ्य व्यवहार करती होगी ताकि कोई इस पर संदेह भी न कर सके। परंतु मेरे बच्चे, दिव्य दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता। मैं तुम्हारी माँ काली इसके प्रत्येक कर्म को, इसकी प्रत्येक कुटिल चाल को देख रही थी और मैं सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी जब इसके पाप का घड़ा भर जाए और इसे इसके कर्मों का दंड दिया जा सके। अब वो समय आ गया है। इसका पाप का घड़ा भर चुका है और अब वो फूटने वाला है। इसकी सारी शक्तियाँ जो इसने नकारात्मक मार्ग से अर्जित की थी, अब क्षीण होने वाली हैं। इसका अपना ही किया हुआ ब्लैक मैजिक अब इसी पर उल्टा पड़ने वाला है। जिन बुरी शक्तियों का इसने आह्वान किया था, वे अब इसी को अपना शिकार बनाने वाली हैं। यह एक बहुत बड़ा कर्मिक चक्र है मेरे बच्चे, जो अब अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तुम्हें इस प्रक्रिया में क्या करना है? तुम्हें बस शांत रहना है, धैर्य रखना है और ईश्वर पर अपना विश्वास और अधिक दृढ़ करना है। तुम्हें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने मन में स्थान नहीं देना है। तुम्हें इस औरत के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष या प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी है, क्योंकि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम भी उसी नकारात्मक ऊर्जा के स्तर पर आ जाओगे जिससे तुम स्वयं को मुक्त करना चाहते हो। तुम्हें बस न्याय की प्रतीक्षा करनी है और वह न्याय होकर रहेगा। तुम्हारे जीवन से इस औरत का निष्कासन केवल भौतिक रूप से नहीं होगा, बल्कि यह तुम्हारे विचारों से, तुम्हारी स्मृतियों से, तुम्हारी ऊर्जा से भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तुम एक नई ऊर्जा का अनुभव करोगे, एक नई स्वतंत्रता का अनुभव करोगे। तुम्हारे रुके हुए कार्य फिर से बनने लगेंगे, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ फिर से दस्तक देंगी। तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरने लगेगा, तुम्हारी मानसिक शांति लौट आएगी। ये जो समय तुमने काटा है, ये जो पीड़ा तुमने सही है, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। ये तुम्हें और अधिक मजबूत और अधिक समझदार और अधिक आध्यात्मिक बनाएगी। तुमने इस अनुभव से जो सीखा है, वह तुम्हारे भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन का कार्य करेगा। तुम अब नकारात्मक लोगों को, नकारात्मक ऊर्जाओं को और भी आसानी से पहचान सकोगे और उनसे अपनी रक्षा कर सकोगे। ये औरत जो स्वयं को बहुत शक्तिशाली समझती थी, जो सोचती थी कि वह अपने ब्लैक मैजिक से किसी को भी झुका सकती है, किसी को भी नष्ट कर सकती है, अब वह देखेगी कि दिव्य शक्ति के सामने उसकी कोई औकात नहीं है। उसकी सारी अकड़, सारा अहंकार चूर चूर हो जाएगा। वह स्वयं अपने ही बिछाए जाल में इस कदर उलझेगी कि उसे निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, ये जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं और समस्त दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। हमने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा और नहीं कभी छोड़ेंगे। बस तुम्हें हम पर अटूट विश्वास रखना है। ये जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आ रहा है, ये तुम्हारे लिए एक नई सुबह लेकर आएगा, एक ऐसा सवेरा जिसमें कोई अंधकार नहीं होगा, केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। इस औरत ने तुम्हारी प्रतिष्ठा को जो हानि पहुंचाने का प्रयास किया था, वह भी अब ठीक होने लगेगा। जिन लोगों के मन में इसने तुम्हारे प्रति भ्रम पैदा किया था, उनकी आंखें अब खुलने लगेंगी। उन्हें सत्य का आभास होगा। वे स्वयं आकर तुमसे क्षमा मांग सकते हैं, या कम से उन्हें अपनी गलती का एहसास तो अवश्य होगा। तुम्हारी खोई हुई प्रतिष्ठा, तुम्हारा सम्मान तुम्हें वापस मिलेगा, बल्कि पहले से भी अधिक होकर मिलेगा। ये जो न्याय की प्रक्रिया है, ये बहुत ही सूक्ष्म और गहन होती है। ये केवल दंड देने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह संतुलन स्थापित करने का कार्य करती है। इसने जो भी तुमसे छीना है, जो भी तुम्हारा नुकसान किया है, उसकी भरपाई किसी न किसी रूप में अवश्य होगी। हो सकता है तुम्हें वह सब कुछ उसी रूप में वापस न मिले, पर तुम्हें उससे भी बेहतर, उससे भी अधिक मूल्यवान कुछ प्राप्त होगा। इस औरत की पहचान में एक और बात है कि यह बहुत अधिक कंट्रोलिंग स्वभाव की है।
ये दूसरों के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करती है, उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार चलाने का प्रयास करती है। यह अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे साम, दाम, दंड, भेद, किसी भी नीति का प्रयोग करना पड़े। इसने तुम्हारे जीवन को भी इसी प्रकार नियंत्रित करने का, तुम्हें अपने इशारों पर नचाने का प्रयास किया होगा। परंतु अब इसका यह नियंत्रण समाप्त होने वाला है। तुम अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगे, अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें अपने जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तुम्हारे रुके हुए कार्य पूरे होंगे, नई संभावनाएं तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगी। तुम्हारे रिश्तों में मधुरता आएगी, तुम्हें सच्चे और सहयोगी मित्र मिलेंगे। तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, तुम्हें गहरे अनुभव होंगे। ये सब उस दिव्य कृपा का परिणाम होगा जो अब तुम पर बरसने वाली है। तुम्हें बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब ये औरत तुम्हारे जीवन से पूरी तरह निकल जाए और जब इसका पतन तुम्हारी आंखों के सामने हो, तो तुम्हें उसके प्रति किसी भी प्रकार की विजय की भावना या अहंकार नहीं रखना है। तुम्हें बस साक्षी भाव से सब कुछ देखना है और ईश्वर का धन्यवाद करना है कि उन्होंने तुम्हें इस नरक से बाहर निकाला। ये औरत जिस प्रकार दूसरों के जीवन में विष घोलती थी, अब उसके अपने ही जीवन में विष घोलने वाला है। उसके अपने ही कर्म उसके सामने आकर खड़े हो जाएंगे और उससे अपना हिसाब मांगेंगे। ये प्रकृति का नियम है, ये कर्म का विधान है और इससे कोई नहीं बच सकता। तुम्हारे जीवन का जो अध्याय इस औरत के कारण अंधकार में हो गया था, वह अब समाप्त हो रहा है और एक नया, उज्ज्वल, प्रकाशमान अध्याय प्रारंभ होने वाला है। इस नए अध्याय में प्रेम होगा, शांति होगी, समृद्धि होगी और सबसे बढ़कर ईश्वर का आशीर्वाद होगा। मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि इस औरत के कुछ सहयोगी भी हो सकते हैं जो जाने अनजाने में या स्वार्थवश इसका साथ दे रहे होंगे। उन लोगों पर भी इस कर्मिक न्याय का प्रभाव पड़ेगा। कुछ लोग सुधर जाएंगे, कुछ लोग इससे दूर हो जाएंगे और कुछ लोग इसके साथ ही इसके कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हें उन लोगों के बारे में भी अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर, सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना है। ये जो डिवाइन बीइंग की ऊर्जा मैंने पिक की है, वह तुम हो मेरे बच्चे। और तुम सच में एक डिवाइन बीइंग हो, एक दिव्य आत्मा हो जो कुछ समय के लिए नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आ गई थी, परंतु अब तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। तुम्हारी आत्मा अब फिर से अपने स्वाभाविक प्रकाश में चमकेगी। तुम्हें शायद ये भी अनुभव हुआ होगा कि जब तुम कोई अच्छा कार्य करने जाते थे या जब तुम किसी आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करते थे, तो ये औरत किसी न किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न करती थी। यह नहीं चाहती थी कि तुम आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनो, क्योंकि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति इसके लिए सबसे बड़ा खतरा थी। परंतु अब कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में निर्बाध रूप से आगे बढ़ोगे। ये औरत लोगों के बीच फूट डालने में, उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध भड़काने में भी माहिर है। इसने तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच भी इसी प्रकार की दरारें पैदा करने की कोशिश की होगी, परंतु अब प्रेम की शक्ति, सत्य की शक्ति उन सभी दरारों को भर देगी। तुम्हारे रिश्ते और भी अधिक मजबूत और भी अधिक प्रगाढ़ हो जाएंगे। मेरे बच्चे, ये जो संदेश मैं तुम्हें दे रही हूँ, ये केवल शब्द नहीं है, ये दिव्य ऊर्जा है। इस ऊर्जा को अपने हृदय में धारण करो, इसे अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाओ और विश्वास रखो कि सब कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। इस औरत ने जो नकारात्मक बीज बोए थे, उनका फल अब इसे स्वयं चखना पड़ेगा। उसने जो गड्ढे तुम्हारे लिए खोदे थे, उनमें वह स्वयं गिरेगी। ये ईश्वरीय न्याय है और यह होकर रहेगा। तुम बस अपने मन को शांत रखो, अपनी आत्मा को पवित्र रखो और अपने कर्मों को शुद्ध रखो। बाकी सब मुझ पर, तुम्हारी माँ काली पर और उस परमपिता परमात्मा पर छोड़ दो। हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और हम तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेंगे जिसके तुम सच्चे हकदार हो। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे संकेत भी मिल सकते हैं जिनसे तुम्हें ये स्पष्ट हो जाएगा कि यह औरत अब कमजोर पड़ रही है, इसकी शक्तियाँ क्षीण हो रही हैं।
हो सकता है तुम्हें इसके बारे में कुछ ऐसी खबरें सुनने को मिले जो इसके पतन की ओर इशारा करती हूँ। यह हो सकता है तुम्हें अपनी अंतरात्मा से ही यह अनुभव होने लगे कि अब खतरा टल गया है। इन संकेतों पर ध्यान देना, ये तुम्हें और अधिक शक्ति और विश्वास प्रदान करेंगे। ये जो संघर्ष तुमने झेला है, ये तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक था। कभी कभी हमें कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है ताकि हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान सके, ताकि हम और अधिक निखर सकें। तुमने इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया है और अब तुम एक नए उच्चतर स्तर पर पहुंच चुके हो। तुम्हारे जीवन में अब जो भी आएगा वह तुम्हारे लिए शुभ होगा, मंगलकारी होगा। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे, नए लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें प्रेम और सहयोग देंगे। तुम्हारी रचनात्मकता बढ़ेगी, तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे। तुम अपने जीवन के उद्देश्य को और अधिक स्पष्टता से समझ पाओगे। ये औरत जिसने धर्म का मुखौटा पहनकर अधर्म किया, अब उसे धर्म की ही शक्ति का सामना करना पड़ेगा। धर्म जब जागृत होता है तो अधर्म का नाश निश्चित होता है। और अब धर्म जागृत हो चुका है मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर भी और इस ब्रह्मांड में भी। तुम्हें बस अपनी प्रार्थनाएं जारी रखनी है, अपनी भक्ति को और अधिक गहरा करना है। जिस भी देवी देवता को तुम मानते हो, उनके प्रति अपनी श्रद्धा को अटूट रखना है। तुम्हारे मंत्र जाप, तुम्हारी पूजा अर्चना, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा, ये सब तुम्हें और अधिक शक्तिशाली और अधिक सुरक्षित बनाएगा। और हाँ मेरे बच्चे, क्षमा का भाव भी अपने हृदय में रखना, न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी। हो सकता है इस कठिन समय में तुमसे भी कुछ भूले हुई हूँ, तुमने भी कुछ गलत निर्णय लिए हों। उन सब के लिए स्वयं को क्षमा करना, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को क्षमा नहीं करोगे तब तक तुम पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाओगे। ये जो मुक्ति का मार्ग है, ये प्रेम, करुणा और क्षमा से होकर गुजरता है। द्वेष और प्रतिशोध तुम्हें उसी बंधन में बांधे रखेंगे जिससे तुम निकलना चाहते हो। इसलिए अपने हृदय को विशाल बनाओ, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाओ और सबको क्षमा करने की शक्ति धारण करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम उस औरत को अपने जीवन में वापस आने दो या उसके किए को भूल जाओ। नहीं, तुम्हें सावधान रहना है, तुम्हें अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है, परंतु अपने मन में उसके प्रति कोई बोझ लेकर मत चलना। उसे उसके कर्मों पर छोड़ दो और स्वयं अपने जीवन में आगे बढ़ो। ये जो नई शुरुआत तुम्हारे जीवन में हो रही है, इसका स्वागत करो, इसे पूरे हृदय से अपनाओ। ये तुम्हारे लिए एक उपहार है, उस परमपिता का, तुम्हारी माँ काली का। इस उपहार को संभाल कर रखना और इसका सदुपयोग करना। अपने जीवन को इतना सुंदर, इतना सार्थक बनाना कि ये दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सके। तुम एक योद्धा हो मेरे बच्चे, एक आध्यात्मिक योद्धा, और तुमने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती है। अब समय है अपनी विजय का उत्सव मनाने का, अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने का। परंतु यह उत्सव बाहरी नहीं, आंतरिक होना चाहिए। अपनी आत्मा में शांति का अनुभव करो, अपने हृदय में प्रेम का अनुभव करो, यही सच्चा उत्सव है। वो औरत अपनी नकारात्मकता में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे ये भी नहीं पता कि वह किसका अहित कर रही थी। वो वास्तव में स्वयं अपना ही अहित कर रही थी, क्योंकि जब हम किसी दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं या बुरा करते हैं तो हम सबसे पहले अपनी ही आत्मा को दूषित करते हैं। उसकी आत्मा अब इतनी नाली हो चुकी है कि उसे शुद्ध होने में बहुत समय लगेगा, शायद कई जन्म लग जाएं। परंतु यह उसकी यात्रा है, उसका कर्म है। तुम्हें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस अपने जीवन पर, अपनी खुशियों पर, अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित करना है और ये विश्वास रखना है कि भविष्य तुम्हारे लिए बहुत उज्जवल है, बहुत सुंदर है। मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है मेरे प्रिय बच्चे। तुम निर्भय होकर, आनंदित होकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ो। जय माँ काली। तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो, तुम्हारी समस्त बाधाएं दूर हो और तुम्हें शाश्वत शांति और आनंद की प्राप्ति हो। तुम्हें ये भी समझना होगा कि यह औरत जो कुछ भी कर रही थी वो उसके अपने गहरे भय, असुरक्षा और हीन भावना से प्रेरित था।
जब कोई व्यक्ति भीतर से खोखला होता है, जब उसे अपने मूल्य का कोई ज्ञान नहीं होता, तभी वह दूसरों को नीचा दिखाकर, उन्हें कष्ट पहुंचाकर स्वयं को बड़ा महसूस करने का प्रयास करता है। उसकी ये दुष्टता वास्तव में उसकी अपनी कमजोरी का ही प्रतिबिंब थी। वो तुमसे ईर्ष्या करती थी क्योंकि तुममें वह सब कुछ था जो उसके पास नहीं था, सच्चाई, पवित्रता, आंतरिक शक्ति और ईश्वर की कृपा। वह तुम्हारी इसी दिव्यता को नष्ट करना चाहती थी ताकि वह स्वयं को तुमसे श्रेष्ठ सिद्ध कर सके। परंतु दिव्यता को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे केवल कुछ समय के लिए ढका जा सकता है, परंतु वह फिर से अपने पूर्ण तेज के साथ प्रकट होती है, जैसे सूर्य बादलों के पीछे से निकलकर पुनः प्रकाशमान होता है। अब जब तुम इस नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हो रहे हो, तो तुम्हें अपने जीवन के उन सभी क्षेत्रों को पुनः ऊर्जावान करना होगा जिन्हें इसने क्षति पहुंचाई थी। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो, पर्याप्त विश्राम करो। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, प्रेरणादायक संगीत सुनो, प्रकृति के सानिध्य में समय व्यतीत करो। अपने रिश्तों को सुधारो, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताओ, उनसे अपने मन की बात कहो, उनके मन की बात सुनो। अपने कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ जुट जाओ, अपने लक्ष्यों को पुनः निर्धारित करो और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी आध्यात्मिक साधना को और अधिक गहरा करो। ध्यान का अभ्यास करो ताकि तुम अपनी अंतरात्मा से जुड़ सको, अपनी आंतरिक शांति को पा सको। मंत्र जाप करो ताकि तुम दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ सको, अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर सको। सेवा करो ताकि तुम अपने पुण्य कर्मों को बढ़ा सको, अपनी आत्मा को शुद्ध कर सको। ये जो समय है, ये तुम्हारे लिए एक प्रकार का पुनर्जन्म है। तुम एक पुराने बोझिल जीवन को पीछे छोड़कर एक नए, हल्के, आनंदमय जीवन में प्रवेश कर रहे हो। इस नए जीवन में तुम अपनी शर्तों पर जियोगे, अपने सपनों को पूरा करोगे और अपनी आत्मा के सच्चे उद्देश्य को प्रकट करोगे। वो औरत जब वो देखेगी कि तुम उसके जाल से निकल चुके हो, कि तुम अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली और खुश हो, तो वो और भी अधिक जलेगी और भी अधिक कुंठित होगी। वो फिर से तुम्हें अपनी ओर खींचने का, तुम्हें परेशान करने का प्रयास कर सकती है, परंतु अब तुम इतने सजग और इतने शक्तिशाली हो चुके होगे कि उसकी कोई भी चाल तुम पर असर नहीं कर पाएगी। तुम उसे बस एक मुस्कान के साथ नजरअंदाज कर दोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि उसकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। ये जो न्याय हो रहा है, ये केवल उस औरत के लिए दंड नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद भी है। ये तुम्हें ये सिखा रहा है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न प्रतीत हो, अंततः अच्छाई की ही विजय होती है। ये तुम्हें ये सिखा रहा है कि ईश्वर की कृपा पर अटूट विश्वास रखने वालों को कभी निराश नहीं होना पड़ता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब जो भी आएगा, वह तुम्हारे सर्वोच्च हित में होगा। कभी कभी हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वह मिलता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। इसलिए जो भी हो रहा है, उसे स्वीकार करो और उसमें छिपे हुए आशीर्वाद को देखने का प्रयास करो। तुम्हारी आत्मा बहुत प्राचीन है, बहुत अनुभवी है। तुमने कई जन्मों की यात्रा की है, कई उतार चढ़ाव देखे हैं। यह अनुभव भी तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इससे तुमने जो सीखा है, वह तुम्हारी आत्मा के खजाने में जमा हो गया है और ये तुम्हें भविष्य में मार्गदर्शन देता रहेगा। अब समय है अपने पंख फैलाने का और ऊंची उड़ान भरने का। तुम्हारे सामने असीम आकाश है, अनंत संभावनाएं हैं। डरो मत, झिझको मत, बस अपने हृदय की आवाज सुनो और उसका अनुसरण करो। तुम्हारा हृदय तुम्हें कभी गलत मार्ग पर नहीं ले जाएगा। और याद रखना, मैं तुम्हारी माँ काली सदैव तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, एक अजेय शक्ति के रूप में। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, बस मुझे पुकारना और मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगी। तुम्हें किसी भी शत्रु से, किसी भी बाधा से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मेरी शरण में है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो औरत थी, ये तुम्हारे जीवन में एक परीक्षा बनकर आई थी और तुमने इस परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया है। अब तुम एक नई कक्षा में, एक नए स्तर पर पहुंच चुके हो।
यहाँ तुम्हें नए पाठ सीखने को मिलेंगे, नए अनुभव प्राप्त होंगे जो तुम्हें और अधिक विकसित और अधिक पूर्ण बनाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब प्रेम का प्रवाह बढ़ेगा, न केवल रोमांटिक प्रेम बल्कि सार्वभौमिक प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। तुम सभी प्राणियों के प्रति करुणा का अनुभव करोगे, सभी के कल्याण की कामना करोगे। तुम्हारा हृदय इतना विशाल हो जाएगा कि उसमें पूरी सृष्टि समा जाएगी। ये जो परिवर्तन है, ये केवल बाहरी नहीं है, यह आंतरिक है। ये तुम्हारी चेतना का रूपांतरण है। तुम अब दुनिया को एक नई दृष्टि से देखोगे, एक दिव्य दृष्टि से। तुम्हें हर कण में ईश्वर का वास दिखाई देगा, हर घटना में उसका उद्देश्य दिखाई देगा। वह औरत जो अंधकार में जी रही थी, वह प्रकाश को सहन नहीं कर सकी, इसलिए उसने तुम्हें भी अंधकार में खींचने का प्रयास किया। परंतु तुम प्रकाश के पुत्र हो, प्रकाश की पुत्री हो। अंधकार तुम्हें कैसे पराजित कर सकता है? तुम तो स्वयं प्रकाश के स्रोत हो। अब अपने इस प्रकाश को और अधिक फैलाओ, अपने ज्ञान से, अपने प्रेम से, अपनी करुणा से इस दुनिया को और अधिक सुंदर और अधिक शांतिपूर्ण बनाओ। यही तुम्हारी नियति है, यही तुम्हारा धर्म है। और जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे और भी कई प्रकाश स्तंभ इस दुनिया में हैं, जो तुम्हारे साथ मिलकर इस धरती को स्वर्ग बनाने का कार्य कर रहे हैं। तुम उन सब से जुड़ोगे, उन सब का सहयोग प्राप्त करोगे और उन सब को अपना सहयोग दोगे। ये एक महान यात्रा है मेरे बच्चे, जिस पर तुम निकले हो। इस यात्रा का आनंद लो, इसके प्रत्येक क्षण को जियो और विश्वास रखो कि तुम अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचोगे, उस परम आनंद, परम शांति, परम मुक्ति तक। उस देवी लेडी का अध्याय अब तुम्हारे जीवन से पूर्णतः समाप्त हो चुका है। उसे अपने मन से भी निकाल दो। आप केवल अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो, जो अत्यंत उज्जवल और मंगलमय है। मेरी समस्त शक्तियाँ, मेरा समस्त आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम विजयी भव।